साल 1857 में एक बगावत का तूफान आया जिसने पूरे भारत को अपनी चपेट में ले लिया। यह आजादी की लड़ाई थी, अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी के जुल्म के खिलाफ संघर्ष। हालांकि यह नाकामयाब रहा। 1857 का विद्रोह ने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी और देश के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। इस विद्रोह को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक असंतोषों ने हवा दी जो दशकों से उबल रहे थे। दिल्ली की सड़कों से लेकर झांसी की दीवारों तक भारतीयों ने हथियार उठा लिए। जो सिपाहियों के बीच बगावत के रूप में शुरू हुआ, वह जल्द ही एक जन विद्रोह में बदल गया। इस विद्रोह के मूल में ईस्ट इंडिया कंपनी की आक्रामक विस्तारवादी नीतियां थीं। साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर अंग्रेजों ने भारतीय राज्यों का विलय करने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए, जिसमें विवादास्पद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी शामिल था। लॉर्ड डलहौजी द्वारा शुरू की गई इस नीति में यह घोषित किया गया था कि अगर कोई भारतीय शासक बिना किसी पुरुष उत्तराधिकारी के मरता है तो उसका राज्य अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा। इसने कई भारतीय शासकों को नाराज कर दिया। इस सिद्धांत के तहत सातारा, नागपुर और झांसी जैसे राज्यों के विलय ने गहरी नाराजगी पैदा कर दी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की दुर्दशा विद्रोहियों के लिए एक जंग का नारा बन गई। अंग्रेजों ने स्थानीय शासकों के अधिकार को भी कमजोर कर दिया, जिससे असंतोष और भड़क गया। भारतीय संप्रभुता को व्यवस्थित ढंग से ध्वस्त करने से विद्रोह के बीज बोए गए। ब्रिटिश सामाजिक और धार्मिक नीतियों ने स्थिति को और बढ़ा दिया। अंग्रेज अपनी सांस्कृतिक श्रेष्ठता के भाव के साथ अक्सर भारतीय रीति रिवाजों और परंपराओं की अवहेलना करते थे। उन्होंने पश्चिमी शिक्षा और कानूनी व्यवस्था शुरू की, जिसे भारतीय संस्कृति और मूल्यों के लिए खतरा माना जाता था। सती प्रथा का उन्मूलन हालांकि नेक इरादे से किया गया था, लेकिन कुछ लोगों ने इसे अपने धर्म पर हमले के रूप में माना। ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों, जो भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करना चाहते थे, ने भी आशंका और क्रोध पैदा किया। भारतीयों को लगा कि उनके धार्मिक विश्वासों पर हमला हो रहा है। अंग्रेज अक्सर भारतीय समाज की संवेदनशीलताओं को समझने या उनका सम्मान करने में विफल रहे और उनके असंवेदनशील कार्यों ने आबादी के बीच बेचैनी और नाराजगी की गहरी भावना पैदा कर दी। भाग 4, आर्थिक शोषण का बोझ। ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक नीतियां असंतोष का एक प्रमुख स्रोत थीं। अंग्रेजों ने ऐसी नीतियां लागू की जिससे भारत की कीमत पर उनकी अपनी अर्थव्यवस्था को फायदा हुआ। उन्होंने भारत को कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता और अपने निर्मित माल के लिए बाजार में बदल दिया, जिससे भारत के पारंपरिक उद्योग पंगु हो गए। भारी भू राजस्व नीतियों, खासकर जमींदारी प्रथा के कारण भारतीय किसानों और मजदूरों का शोषण हुआ। भारत से ब्रिटेन तक धन की निकासी ने औपनिवेशिक शक्ति को समृद्ध किया, जबकि उपनिवेश को गरीब बना दिया। अमीर जमींदारों से लेकर गरीब किसानों तक समाज के सभी वर्गों के भारतीयों ने आर्थिक शोषण का दंश महसूस किया, जिससे बढ़ती अशांति में योगदान मिला। इस व्यापक आर्थिक तंगी ने विद्रोह की आग में घी का काम किया। भाग 5, आजादी की सुबह की लड़ाई। 1857 का विद्रोह हालांकि अंततः असफल रहा, भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने ब्रिटिश साम्राज्य की कमजोरी को उजागर किया और भारतीयों में प्रतिरोध की भावना को प्रज्वलित किया। महान रानी लक्ष्मीबाई से लेकर साधारण सिपाही तक विद्रोहियों के साहस और बलिदान ने स्वतंत्रता सेनानियों की आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा का काम किया। हालांकि विद्रोह को क्रूरता से कुचल दिया गया था, इसने अंग्रेजों को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के शासन में आ गया। इस विद्रोह ने एंग्लो इंडियन संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, जिससे भारतीय राष्ट्रवाद के एक नए युग का मार्ग प्रशस्त हुआ, जो अंततः 1947 में भारत की स्वतंत्रता का कारण बना। 1857 के विद्रोह की गूंज आज भी भारत में गूंजती है, जो आजादी और आत्मनिर्णय की लालसा रखने वाली स्थायी मानवीय भावना का प्रमाण है।